जाने दो। चलिए लास्ट राशि मीन राशि, 12वें नंबर की राशि, 3 नंबर है इसमें, 1 और 2 मिला के 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर वाली भी क्वालिटीज़ आती हैं मतलब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और 12 नंबर की है। तो जो है इनमें 1 और 2 का जब कॉम्बिनेशन देखते हैं तो पैसा बहुत रहता है इनके पास। 1-2 के कॉम्बिनेशन में मतलब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होता है आता बहुत है, और 2 और 1 का कॉम्बिनेशन जो होता है न्यूमरोलॉजी में वो जाता बहुत, ठीक है। जिसमें दोनों रहते हैं 1 to 1 बहुत लोग लेते हैं नंबर करके, तो जितना आएगा उतना चला जाएगा, मतलब वो कलेक्शन में नहीं रहता, ठीक है। खैर वो तो अदर पार्ट है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बीच में आ जाती हैं, बता रहे हैं। चलिए मीन राशि देखेंगे, 2 मछलियाँ हैं अगर सिंबल इसका देखेंगे, और दोनों ऐसे बनी हुई हैं, मतलब एक दूसरे पे, मतलब एक का पूंछ एक का मुंह, मतलब ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, एक दूसरे से। ये अपने में ही गुनते धुनते रहते हैं, जल राशि रहती है, ये कभी कभी बैठे बैठे से खो जाते हैं कि कुछ सोचने लगेंगे, मतलब ये अपने में, और कुछ पूछो तो कहेंगे कुछ नहीं, बस, ठीक है। अंत्यभा नाम है इनका सिनोनिम, ठीक है। गुरु ग्रह से रिलेट करते हैं तो बुद्धि बहुत रहती है इनके पास में, ब्रॉड माइंडेड रहेंगे, कुछ भी सोचना होगा तो बड़ी चीज़ सोचते, छोटी चीज़ नहीं सोचते। दोष इसमें जो रहेगा, कफ दोष रहता है, प्रकृति भी कफ प्रकृति है, और मानस गुण से बहुत सात्विक होती है। ये राशि जब जितने चरण बचे हुए हैं नक्षत्रों के सब इनमें आ गए, क्योंकि लास्ट की राशि है, तो लास्ट चरण पूर्वा भाद्रपदा, पूरा का पूरा उत्तरा भाद्रपदा, और रेवती नक्षत्र पूरा का पूरा आता है इसमें, ठीक। 3.25 इनमें बहुत गुड क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो इनमें सत्य बोलने की बहुत खतरनाक आदत होती है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम, ठीक। इनोसेंट बहुत होते हैं ये, बहुत मासूम से रहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के रहते हैं, और मैनकाइंड से बहुत प्यार करते हैं, मतलब जितने भी मानव जाति के लोग, इनको दुख किसी का पसंद नहीं होता है, दुखी नहीं हो पाते हैं ये किसी को देख के, मतलब किसी का दुख देख के ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं फील करते हैं। मोस्टली डॉर्फ हाइटेड, मतलब कम हाइट के मिलेंगे, मोस्टली यूजुअली जिसको कह सकते हैं। स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी रहते हैं इनके, ब्यूटीफुल नोज, नाक इनकी बड़ी सुंदर रहती है, ठीक है। लेज़ी होते हैं, लेकिन ये वर्सेटाइल भी हो सकते हैं। वर्सेटाइल मतलब कि लेज़ी वैसे तो इनको कहा जा सकता है कि कफ प्रकृति है, इस वजह से थोड़ा लेज़ी रहेंगे, पर जब काम करने उठेंगे तब ये आपको बिल्कुल चेंज दिखेंगे कि बस ये तो थे ही नहीं जो हमने सोचा था, ठीक है। और इनको अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब जैसे अच्छी चीज़ें किसको नहीं पसंद होती हैं, लेकिन ये बुरी चीज़ों से हेट भी बहुत करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि उनको एक्सेप्ट, चलो ठीक है ये हमारे हिस्से में था, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको एक्सेप्टेंस नहीं है ख़राब चीज़ों की। गुड राइटर्स होते हैं, हैंड राइटिंग इनकी बहुत सुंदर होती है, ठीक है। लिखेंगे एक समान लिखते हैं, और ये राइटर्स, गुड राइटर्स मतलब कि इनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, और ये लिखने की कला भी जानते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक राइटिंग अच्छी होना, दिखने में अक्षर सुंदर होना, और दूसरी चीज़ थॉट को, अपने माइंड के थॉट को शब्दों में पिरोने की कला, ये इनमें होती है उसे, ठीक है। ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ये इसी वजह से, ये बहुत सिंपल लाइफ रहती है इनकी, ये इनोसेंट होते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी इनको सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और इसी वजह से इनको कभी कभी धोखा भी खाना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी इनको डेंजर का भी सामना करना पड़ सकता है। ये जो लीडिंग और पॉपुलर पीपल होते हैं, जो बहुत ही मतलब जाने माने लोग होते हैं, उनसे इनकी फ्रेंडशिप बहुत रहती है, मतलब वो अपने आप इनकी फ्रेंडशिप आ जाती है, ठीक है। और ये जो मैटर्स होते हैं, जितने भी जैसे काम करने के जो मैटर रहेंगे और इश्यूज जो रहते हैं, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं हड़बड़ा जाते हैं, और ये अब ये कैसे होगा, इनके साथ में ऐसा नहीं है, बहुत ईजिली आपको बता देंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, सही हो जाएगा, ठीक है। पानी बहुत पीते हैं लोग, मोर ड्रिंकिंग वाटर, जल महाभूत है, फिर भी इनको पानी की कमी हमेशा लगी रहती है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं अपने आप, अपने इजी गोइंग नेचर की वजह से, मतलब इनको आप जान भी नहीं पाओगे कि ये बगल में खड़े हैं, मीन राशि के हैं, और ये बहुत पॉपुलर हैं, और आपके बगल में खड़े, कभी मतलब शो ऑफ नहीं करेंगे, और ये अपने आप पॉपुलर रहते हैं अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। इमोशनल बहुत रहते हैं,
रादर देन रैशनल, मतलब कि प्रैक्टिकल बहुत कम रहेगा इनके साथ में। इमोशनल बहुत होते हैं ये, लोगों से द्रवित बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और लिमिटेड कंसंट्रेशन रहता है इनका, बहुत कम चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो रहेगा विल पावर एकदम खतरनाक रहती है इनकी, ठीक है। और कमांडिंग और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी ये इनको गॉड गिफ्टेड मिली रहती है। हज़ारों के लोग में खड़े रहेंगे तो ये अलग से दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये होते हैं नवंबर बॉर्न, मतलब कुछ डेट है 23 के पहले, और एक महीने का वो जो सन राशि होती है उसके अकॉर्डिंग से, डेट ऑफ बर्थ से जिसको लिया जाता है, नवंबर बॉर्न जो होते हैं उनको भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो भी। उसी तरीके से इनका भी रहता है। सेंसिबल होते हैं बहुत ज़्यादा ही, और ये अपने वर्क के टाइम और रेस्ट के टाइम को बहुत ही यूनिक तरीके से बांट के रखते हैं कि इतना वर्क टाइम है, इतना रेस्ट टाइम है। न रेस्ट के टाइम पे वर्क करेंगे, ना वर्क के टाइम पे रेस्ट करेंगे, इनका ये फिक्स रहता है, ठीक। और केयरलेस रहते हैं, आइडल, कभी कभी अपने चीज़ों के लिए केयरलेस भी हो जाते हैं, और डिसऑनेस्ट भी रहते हैं कभी कभी। और उसके बाद फिर ये जब भी कोई चीज़ डील करते हैं तो इनको लगता है कि जो चीज़ इनके पसंद में आएगी, जो इनको समझ में आएगी, बस उसी के लिए केयर करना है, बाकी सब छोड़ दो, जाने दो, अब नहीं देखना है, ठीक है। ये भी पाप से बहुत डरते हैं, जैसे कुंभ राशि थी वैसे ही। अगर इनको कह दिया गया कि जो है भैया ये कर देंगे अगर आप, तो आपको पाप चढ़ेगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। इनके पास में स्पेकुलेटिव पावर होती है, मतलब बहुत ही अलग तरीके का इनके पास में ज्ञान रहता है, और बहुत अलग तरीके से इनके पास में पावर रहती है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ही ढेर सारा पैसा अपने आप कमा लेते हैं, और इनको पता भी नहीं रहता, सामने वाले को भी नहीं पता रहता है। काम और कूल नेचर के रहते हैं, और अपनी लाइफ में जल्दी ही सक्सेस भी पा लेते हैं, ठीक है। इनको घूमना बहुत पसंद है, घूमते भी बहुत हैं इधर उधर, और इनके बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब इस तरीके से इन द सेंस जल महाभूत है, का प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग जैसे अपने आयरन बताया जाता है कि का प्रकृति है, तो इनके अल्प अपत्य होते हैं, पर इनके ऐसे नहीं है, इसीलिए इसको मेंशन किया गया हुआ है, दे हैव मेनी चिल्ड्रन, ठीक है। इमेजिनेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इंट्यूटिव होते हैं, फ्रैंक बहुत होते हैं, टॉलरेंट भी रहते हैं, चीज़ें सह लेते हैं, बताते नहीं हैं, ठीक है। और क्विक विटेड होते हैं ये भी, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। प्रैक्टिकल बताया ही मैंने, कभी कभी प्रैक्टिकल भी बहुत रहते हैं, इंट्यूटिव भी रहेंगे, ठीक है। और व्याधियों के बारे में अगर देखा जाए तो इनको आर्थराइटिस, मतलब बोन्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मतलब होती है लाइफ में, और स्टमक एलिमेंट्स बहुत रहते हैं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट और आई डिजीज़ भी हो सकती है इन्हें। और ये 20 से 21 साल में अपनी एज में कमाना भी शुरू कर देते हैं, बहुत कम एज में अपना खर्चा खुद ही देखने लगते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अर्निंग सोर्स भी निकाल लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहले से फिक्स रहते हैं कि हम ये करेंगे इतनी एज में, इनका हो जाता है। जैसे होते नहीं कुछ लोग कि पता नहीं कैसे हो गया, वो इस टाइप में है। और इनको जलोदर भी होता है, मतलब असाइटिस की कंडीशन भी इनमें बनती है, क्योंकि जल महाभूत है, ठीक है। कफ और शीत विकार भी अक्सर इनको मतलब होते रहते हैं, कफ बन जाना और जो है शीत विकार से ठंडी लग जाना बहुत जल्दी होता है। इन राशि का जो वृक्ष बताया हुआ है वट वृक्ष, वट वृक्ष है, ठीक है। वट वृक्ष के बारे में अगर देखें तो वट की जो जटा होती है, इनके बाल बड़े सुंदर होंगे, ये रहती है। एक नक्षत्र भी था जिसमें हमने बताया हुआ था कि वट वृक्ष उसका नक्षत्र वृक्ष है, उनके भी बाल बहुत सुंदर थे, और उन बालों के लिए ट्रीटमेंट के लिए वट यूज़ भी करने के लिए कहा गया हुआ है। लेकिन वट की जटा जो निकली होती है, जो रूट लग जाती है ज़मीन से, बिग होते हैं, मतलब वृक्ष के अकॉर्डिंग ये बिग रहेंगे, मतलब लोगों में बिगेस्ट रहते हैं, लोगों के प्रति आदर, मतलब लोग इनके प्रति आदर रखते हैं, रेस्पेक्ट रखेंगे हमेशा, ठीक है। वो चीज़ें नहीं रहेंगी कि आगे और पीठ पीछे कोई गाली दे रहा है, वैसा इनका नेचर भी नहीं रहेगा, ठीक है। बड़े हैं, सबको छत्र छाया में लेके चलेंगे, सबके साथ रहना है इन्हें,
कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं ये। और सबकी वट वृक्ष एक मतलब उदाहरण बताया गया हुआ है कि आप मतलब कहते नहीं है कि लोग कि भैया वट की छाया है क्या, वट की छाया मतलब कि सब उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं, एक जगह भी कहीं भी धूप नहीं आती है, सबको लेके चलना, पैसे वाली आदत इनकी रहती है, ठीक है। और गुरु हैं तो ज्ञान बांटते फिरेंगे, उनसे लोग ज्ञान लेते भी फिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये हुए राशि के बारे में। अब इसके बाद जो चीज़ें शुरू होंगी, या तो वो व्याधि की शुरू करेंगे, या फिर एक व्याधि को लेके पूरा कंटिन्यू, जैसे इनफर्टिलिटी का स्टार्ट हुआ तो इनफर्टिलिटी का कुंडली में कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जिसकी वजह से लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या अभी की वजह से क्यों इतने ज़्यादा IVF के सेंटर खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाकी शायद हो सकता है इनफर्टिलिटी पे ही स्टार्ट करें, ठीक है। आज यहाँ पे राशि फिनिश होती है, ठीक।